नमस्कारः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां समेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य वयं पठामः रचनानुवाद कौमुद्याः अभ्याससंख्या 12। सर्वप्रथमं संज्ञाशब्दानाम् अभ्यासं कुर्मः। रामः रामौ रामाः प्रथमा, रामं रामौ रामान् द्वितीया, रामेण रामाभ्यां रामैः तृतीया, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः चतुर्थी, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः पंचमी, रामस्य रामयोः रामाणां षष्ठी, रामे रामयोः रामेषु सप्तमी। हे राम हे रामौ हे रामाः संबोधनम्। रामवत् ये शब्दाः चलन्ति ते सर्वे शब्दाः अत्र मया लिखिताः सन्ति, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। इदानीं नपुंसकलिङ्ग शब्द। फलं फले फलानि प्रथमा, फलं फले फलानि द्वितीया, फलेन फलाभ्यां फलैः तृतीया, फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः चतुर्थी, फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः पंचमी, फलस्य फलयोः फलानां षष्ठी, फले फलयोः फलेषु सप्तमी। हे फल हे फले हे फलानि संबोधनम्। लता लते लताः प्रथमा, लतां लते लताः द्वितीया, लतया लताभ्यां लताभिः तृतीया, लतायै लताभ्यां लताभ्यः चतुर्थी, लतायाः लताभ्यां लताभ्यः पंचमी, लतायाः लतयोः लतानां षष्ठी, लतायां लतयोः लतासु सप्तमी। हे लते हे लताः संबोधन। हरिः हरी हरयः प्रथमा, हरिं हरी हरीन् द्वितीया, हरिणा हरिभ्यां हरिभिः तृतीया, हरये हरिभ्यां हरिभ्यः चतुर्थी, हरेः हरिभ्यां हरिभ्यः पंचमी, हरेः हर्योः हरीणां षष्ठी, हरौ हर्योः हरिषु सप्तमी। हे हरे हे हरी हे हरयः संबोधन। गुरुः गुरू गुरवः प्रथमा, गुरुं गुरू गुरून् द्वितीया, गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः तृतीया, गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः चतुर्थी, गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः पंचमी, गुरोः गुर्वोः गुरूणां षष्ठी, गुरौ गुर्वोः गुरुषु सप्तमी। हे गुरो हे गुरू हे गुरवः संबोधन। पितृशब्द। पिता पितरौ पितरः प्रथमा, पितरं पितरौ पितॄन् द्वितीया, पित्रा पितृभ्यां पितृभिः तृतीया, पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः चतुर्थी, पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः पंचमी, पितुः पित्रोः पितॄणां षष्ठी, पितरि पित्रोः पितृषु सप्तमी। हे पितः हे पितरौ हे पितरः संबोधन। सर्वनाम शब्दानाम् अभ्यासः। सर्वप्रथमं सर्वशब्दः पुल्लिङ्गे। सर्वः सर्वौ सर्वे प्रथमा, सर्वं सर्वौ सर्वान् द्वितीया, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः तृतीया, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः चतुर्थी, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः पंचमी, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां षष्ठी, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु सप्तमी। सर्वनाम शब्दे संबोधनं न भवति। सर्ववत् एव पूर्व विश्व अन्य इतर एते शब्दाः चलन्ति। तत् शब्द सर्वनाम शब्द अस्ति, सर्ववदेव चलति। तत् शब्द पुल्लिङ्ग। सः तौ ते तं तौ तान् तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां
तस्मिन् तयोः तेषु। एतत् शब्द पुल्लिंग। एषः एतौ एते एतम् एतौ एतान् एतेन एताभ्याम् एतैः एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः एतस्य एतयोः एतेषां षष्ठी। एतस्मिन् एतयोः एतेषु सप्तमी। यत् शब्द पुल्लिंग। यह यौ ये प्रथमा, यम यौ यान द्वितीया, येन याभ्याम यैः तृतीया, यस्मै याभ्याम येभ्यः चतुर्थी, यस्मात् याभ्याम येभ्यः पंचमी, यस्य ययोः येषां षष्ठी, यस्मिन् ययोः येषु सप्तमी। किम शब्द पुल्लिंग। कह कौ के प्रथमा, कम कौ कान द्वितीया, केन काभ्यां कैः तृतीया, कस्मै काभ्यां केभ्यः चतुर्थी, कस्मात् काभ्यां केभ्यः पंचमी, कस्य कयोः केषां षष्ठी, कस्मिन् कयोः केषु सप्तमी। इदानीं सर्वशब्द नपुंसकलिंगे। सर्वशब्द पुल्लिंगे नपुंसकलिंगे उभयोः कः भेदः। केवलं प्रथमा विभक्तौ द्वितीया विभक्तौ च भेदः अस्ति। प्रथमा विभक्तौ पुल्लिंगे सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वं सर्वौ सर्वान्, किन्तु नपुंसकलिंगे सर्वं सर्वे सर्वाणि, सर्वं सर्वे सर्वाणि इति। शेष पुल्लिंगवत् भवति। भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। सर्वं सर्वे सर्वाणि प्रथमा, सर्वं सर्वे सर्वाणि द्वितीया, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः तृतीया, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः चतुर्थी, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः पंचमी, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां षष्ठी, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु सप्तमी। सर्वशब्दवदेव तत् शब्द, एतत् शब्द, यत् शब्द, किम शब्द अपि अस्ति। वयं रूपं पश्यामः। तत् शब्द नपुंसकलिंग। तत् ते तानि प्रथमा, तत् ते तानि द्वितीया, तेन ताभ्यां तैः तृतीया, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः चतुर्थी, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः पंचमी, तस्य तयोः तेषां षष्ठी, तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी। एतत् शब्द नपुंसकलिंग। एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि। शुद्ध रूप बोलें। एतत् एते एतानि, नी को छोटा, एतानि। एतत् एते एतानि, एतेन एताभ्याम् एतैः तृतीया, एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः चतुर्थी, एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः पंचमी, एतस्य एतयोः एतेषां षष्ठी, एतस्मिन् एतयोः एतेषु सप्तमी। एवं एतत् शब्द नपुंसकलिंग। यत् शब्द नपुंसकलिंगे कथम। यत् ये यानि प्रथमा, यत् ये यानि द्वितीया, येन याभ्यां यैः तृतीया, यस्मै याभ्यां येभ्यः चतुर्थी, यस्मात् याभ्यां येभ्यः पंचमी, यस्य ययोः येषां षष्ठी, यस्मिन् ययोः येषु सप्तमी। किम शब्द नपुंसकलिंगे। किम के कानि प्रथमा, किम के कानि द्वितीया, केन काभ्यां कैः तृतीया, कस्मै काभ्यां केभ्यः चतुर्थी, कस्मात् काभ्यां केभ्यः पंचमी, कस्य कयोः केषां षष्ठी, कस्मिन् कयोः केषु सप्तमी। इदानीं सर्वशब्द स्त्रीलिंगेपि अत्र वयं पश्यामः। स्त्रीलिंगे किम एकं लता शब्दः भवति खलु।
स्त्रीलिंगे लता शब्दः कथं चलति लता लते लताः लतां लते लताः तद्वदेव सर्वशब्दोऽपि अस्ति किन्तु कुत्रचित् अत्र परिवर्तनम् अस्ति कुत्र कुत्र परिवर्तनम् अस्ति अत्र पश्यामः यथा लता लते लताः प्रथमा सर्वा सर्वे सर्वाः प्रथमा परिवर्तनं न किमपि नास्ति लतां लते लताः सर्वां सर्वे सर्वा समानम् अस्ति लतया लताभ्यां लताभिः सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः इत्युक्ते प्रथमातः तृतीया पर्यन्तं समानमेव अस्ति लता शब्द सर्वा शब्द स्त्रीलिंगे किन्तु तृतीया एकवचनं चतुर्थी एकवचनं पंचमी एकवचनं षष्ठी एकवचनं सप्तमी एकवचनं अत्र परिवर्तनम् अस्ति पुनः षष्ठी बहुवचने एवं पंच स्थाने किंचित अत्र चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी षष्ठी बहुवचनम् एवं पंच स्थाने किंचित अत्र परिवर्तनम् अस्ति कथं यथा चतुर्थी एकवचने लतायै भवति अत्र सर्वस्यै पंचमी एकवचने लतायाः भवति किन्तु सर्वस्याः षष्ठी एकवचने लता शब्द लतायाः किन्तु अत्र सर्वस्याः तत्र लतायां भवति सप्तमी एकवचने अत्र सर्वस्याम् अस्ति तत्र लतानाम् अस्ति अत्र सर्वासाम् अस्ति एवं चतुर्थी एकवचने पंचमी एकवचने षष्ठी एकवचने सप्तमी एकवचने षष्ठी बहुवचने एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च पंच स्थाने किंचित परिवर्तनम् अस्ति है ना अतः यदि लता शब्दः स्मरणे अस्ति तर्हि सर्व शब्द अपि शीघ्रतया भवितुम् अर्हति तत्र चिन्ता नास्ति पश्यामः एकवारम् अहम् अत्र उच्चारणं करोमि भवन्तः अपि अनुसरन्तु इति सर्वा सर्वे सर्वाः प्रथमा सर्वां सर्वे सर्वाः द्वितीया सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः तृतीया सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः चतुर्थी सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः पंचमी सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां षष्ठी सर्वस्यां सर्वयोः सर्वासु सप्तमी एवं सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंगे चलति तद्वदेव तत् इत्यादि शब्दान् अपि वयम् अत्र पश्यामः सा तत् शब्द स्त्रीलिंगे सा ते ताः प्रथमा तां ते ताः द्वितीया तया ताभ्यां ताभिः तृतीया तस्यै ताभ्यां ताभ्यः चतुर्थी तस्याः ताभ्यां ताभ्यः पंचमी तस्याः तयोः तासां षष्ठी तस्यां तयोः तासु सप्तमी एतत् शब्द स्त्रीलिंगे एषा एते एताः यदि तत् शब्द याद हो जाता है तो एतत् शब्द याद करने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है केवल इसके आगे ए जोड़ना है बस और प्रथमा एक वचन में थोड़ा सा परिवर्तन है स को श हो जाता है वहां सा है यहां पर एषा है बस बाकी वहां ते एते है ना तत् शब्द स्त्रीलिंग में ताह यहाँ एताह वहां ताम यहाँ एताम वहां ते एते है ना केवल ए लगाने पर हमारा एतत् शब्द तैयार हो जाता है यदि हमें तत् शब्द भी अच्छे से याद हो जाता है तो एतत् यत् और किम सभी शब्द सरलता से याद हो जाते हैं कैसे देखिए एषा एते एताः प्रथमा एताम एते एताः द्वितीया एतया एताभ्याम एताभिः तृतीया एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः चतुर्थी एतस्याः एताभ्याम एताभ्यः पंचमी एतस्याः एतयोः एतासां षष्ठी एतस्यां एतयोः एतासु सप्तमी यत् शब्दः स्त्रीलिंगे कथं चलति या ये याः प्रथमा यां ये याः द्वितीया यया याभ्यां याभिः तृतीया
यस्यै याभ्यां याभ्यः चतुर्थी, यस्याः याभ्यां याभ्यः पंचमी, यस्याः ययो यासां षष्ठी, यस्यां ययोः यासु सप्तमी। किम शब्द स्त्रीलिंगे? का के काः प्रथमा, काम के काः द्वितीया, कया काभ्यां काभिः तृतीया, कस्यै काभ्यां काभ्यः चतुर्थी, कस्याः काभ्यां काभ्यः पंचमी, कस्याः कयोः कासां षष्ठी, कस्यां कयोः कासु सप्तमी। इस तरह से हमने सभी शब्द, संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्दों का अभ्यास, अभी तक के पढ़े हुए सभी शब्दों का अभ्यास किया। महानुभाव, अकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग, उकारांत पुल्लिंग और री पितृ ऋकारांत पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग में आकारांत स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंग में अकारांत नपुंसकलिंग शब्द देखे। और उसके साथ सर्वनाम शब्दों में हमने सर्व शब्द तीनों लिंगों में और सर्वनाम शब्दों में तत्, एतत्, यत् और किम, ये चार शब्दों को तीनों लिंगों में आज हमने यहां पर देखा। ये सभी शब्द आप सबको याद करने हैं। जब तक सभी शब्द टिप्स पे नहीं होंगे तब तक आप अच्छे से वाक्य नहीं बना पाएंगे, एक अच्छे संस्कृत ज्ञाता नहीं बन सकते। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि सभी शब्द रूप जो अभी यहाँ पर पढ़ाए गए हैं, बार बार इसको देखें, बार बार इसके साथ बोल बोल करके अभ्यास करें और फिर बिना देखे देख बोलने का अभ्यास करें। आइए अब हम आज अभ्यास नंबर 12 में कौन से ऐसे नए शब्द हैं जो इस शब्दकोश से हमको प्राप्त हो रहे हैं। नूतन संज्ञा शब्दाः, संज्ञा शब्द एक वृक्ष, हम सब जानते हैं वृक्ष को संस्कृत में वृक्षः बोलते हैं, लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि यह शब्द पुल्लिंग में चलता है। इसको भूल करके भी वृक्षम, वृक्षे, वृक्षाणि नहीं करना। इसके रूप रामः की तरह चलेंगे। रामः, रामौ, रामाः प्रथमा, वृक्षः लिखा है ना, रामवत्, वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः प्रथमा। प्रासादः, एक राजा का महल होता ना, उस महल को बोलते हैं प्रासादः, तो ये भी पुल्लिंग है, अतः राम की तरह चलता है। प्रासादः, प्रासादौ, प्रासादाः प्रथमा। दो शब्द हम नपुंसकलिंग के देखते हैं। नपुंसकलिंग के शब्द कैसे चलते हैं पता है हम सबको, फलवत्, फल की तरह। शैशवम, बाल्यकाल, जो बचपन होता है, संस्कृत में उसको बोलते हैं शैशवम। शैशवम, शैशवे, शैशवानि प्रथमा। उपवनम, वाटिका है ना, जो गार्डन होते हैं, उद्यान होते हैं, उसको संस्कृत में उपवनम बोलते हैं। उपवनम, उपवने, उपवनानि प्रथमा, ऐसे फलम, फले, फलानि प्रथमा, इसकी तरह चलते हैं। दो शब्द हम स्त्रीलिंग शब्दों के भी देखते हैं। लता शब्द हम जानते हैं, उसी की तरह चलने वाले शब्द प्रजा है ना, प्रजा और वेला। प्रजा का सामान्य प्रजा ही अर्थ है, और वेला शब्द जो है वो समय शब्द का सूचक है। संस्कृत में इसको वेला भी बोलते हैं। ये किसकी तरह चलते हैं? लतावत, अर्थात लता की तरह। लता, लते, लताः प्रथमा। प्रजा, प्रजे, प्रजाः प्रथमा। वेला, वेले, वेलाः प्रथमा। इस तरह से ये शब्द आज के शब्दकोश में जो संज्ञा शब्द हमको नए प्राप्त हुए वो कुल 6 हैं। 2 राम की तरह चलते हैं, 2 फल की तरह चलते हैं और 2 लता की तरह शब्द चलेंगे। आप भी अपने शब्दकोश में इन नए शब्दों को रख दीजिएगा। आइए धातु नाम अभ्यास, यहां से हम धातुओं का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। धातु का मतलब होता है जो क्रियापद होती हैं उनको हम धातु बोलते हैं। 4 लकारों में हम 5 लकारों में उसका अभ्यास कर रहे हैं। लट, लोट, लंग, विधिलिंग और लिट लकार।
वर्तमान काल के अर्थ में लट लकार, आज्ञा देने के अर्थ में लोट लकार, पास्ट टेंस भूतकाल के अर्थ में लंग लकार, शुड और मस्ट चाहिए, तुमको जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इस अर्थ में संस्कृत में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। और फ्यूचर टेंस भविष्यत काल के अर्थ में हमारे यहाँ पर लिट लकार का प्रयोग होता है। किसी एक धातु का अभ्यास आपके सामने किया जा रहा है, बाकी सभी धातुओं का अभ्यास आप स्वयं पढ़ करके करेंगे। सबसे पहले पठ धातु है ना, लट लकार है। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। लोट लकार पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठावः, पठ, पठानि, पठाव, पठाम, विसर्ग नहीं है, पठानि, पठाव, पठाम। लोट लकार में कहीं विसर्ग नहीं है, ध्यान रखना। लंग लकार केवल एक विसर्ग है। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। विधिलिंग लकार पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेः, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। लिट लकार पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ठीक हुआ? एक लकार का हमने यहाँ पर अभ्यास किया। आज कौन सी नई धातु है हमारे पास? 4 नई धातुओं को हम आपके सामने दिखा रहे हैं। कौन कौन सी देखिएगा यहाँ पर? चारों। भी धातु, आज के अभ्यास नंबर 12 में हम कुल 4 नई धातुओं को आपके सामने दिखा रहे हैं। नूतन धातु रूपाणि अत्र वयम पश्यामः। एक भी धातु होता है जिसका हिंदी में अर्थ होता है डरना। इसका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होता है बिभेति। कैसा रूप? बिभेति। बालकः बिभेति, बालक डरता है। सीता बिभेति, सीता डरती है। बालक पुल्लिंग में, सीता स्त्रीलिंग में, लेकिन क्रियाओं के साथ कोई अंतर नहीं होता। क्रिया चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, दोनों के लिए एक ही जैसी होती है। ठीक हुआ? बालक डरता है, सीता डरती है, ऐसे। उसके बाद आता है त्रायते। त्रय रक्षा करना अथवा अधीते, ये भी पढ़ सकते हैं। अधि उपसर्ग पूर्वक ई धातु, इणगतो, ई धातु है ना, अधि ई पढ़ना अर्थ होता है। एक धातु हमने पढ़ रखी है, पठति, पठतः, पठन्ति, पढ़ना। एक और धातु आज आपके सामने नहीं आ रही है, अधि उपसर्ग पूर्वक ई धातु बोलते हैं इसको। अधि उपसर्ग पूर्वक ई धातु, रूप चलते हैं अधीते। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अधीते, है ना। कैसे रूप वाक्य बनेंगे? सुरेशः अधीते, सुरेश पढ़ता है। धवला अधीते, धवला नाम की कोई बालिका है, वो पढ़ती है। धवला अधीते, इस तरह से। अगली धातु है त्रयी, रक्षा करना। इसके भी रूप त्रायते, है ना, त्रायते, जिसके पीछे ते आता है। इन धातुओं को बोलते हैं आत्मनेपदी, आत्मनेपद धातु। और जिसके अंत में ती आता है उसको बोलते हैं परस्मैपदी पद धातु। इन सब के विस्तार से शब्द हम आगे सीखेंगे। अभी केवल लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन ही आपके सामने दिखाया जा रहा है। तो त्रायते, नृपः त्रायते, राजा रक्षा करता है। आरक्षकः त्रायते, पुलिस वाला रक्षा करता है, इस तरह से अर्थ। और एक आ उपसर्ग पूर्वक नी धातु, लाना, है ना। नी मने ले जाना, आ उपसर्ग लग गया तो लाना, ले जाना, लाना, ले जाना नयति, लाना आनयति। सह कंदुकम आनयति, वह बोल लाता है, इस तरह से। यहां हम देखेंगे, अगर यहां स्वर नहीं होता, व्यंजन होता, तो हम म को अनुस्वार कर देते, लेकिन यहां पर स्वर है इसलिए अनुस्वार न लिख करके हमने म हलंत लिखा। जब जब भी म के बाद स्वर आए तो म को ऐसा लिखना,
और यदि यहाँ शुरुआत में ही कोई भी व्यंजन, मान लीजिए नयति शब्द होता, आ नहीं होता, नयति ही अगर होता तो फिर कंदुकम में क के ऊपर अनुस्वार आ जाता। ये नियम हम पढ़ चुके। तो आज हमारे सामने 4 धातु हैं, भी, बिभेति, अधि, ई, अधीते, त्रय, त्रायते, आनी, आनयति। ठीक, अब हम चलेंगे कुछ अव्यय शब्दों से, कुछ अव्यय शब्दों का परिचय कराते हैं। ऋते, ऋते का मतलब होता है बिना, जैसे राम के बिना, रामात ऋते। इस ऋते शब्द के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगती है, आगे बताएंगे, है ना। तो अभी ये जितने भी अव्यय शब्द आ रहे हैं, पहली बात, अव्यय शब्द किसे कहते हैं? न व्ययति इति अव्ययः, अर्थात जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता उसे हम अव्यय कहते हैं। चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, नपुंसकलिंग हो, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन हो, कुछ भी हो, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। इन अव्ययों के योग में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति। आगे नियम में हम आपको बताएंगे। ऋते, बिना, जैसे राम के बिना, रामात ऋते, हरि के बिना, हरेः ऋते, है ना, हरेः पंचमी वचन, हरेः ऋते। सीता के बिना, सीतायाः ऋते, ऐसे। आरात, समीप या दूर, दोनों अर्थ होते हैं, है ना, समीप और दूर दोनों ही अर्थ होते हैं। तो जैसे गांव के पास में, गांव के समीप, ग्रामात, आरात, ये सब वो शब्द हैं यहाँ पर जिसके योग में पंचमी विभक्ति आती है। गांव के समीप, ग्रामात, आरात, है ना। छात्रावास के पास में, छात्रावासात, आरात, ऐसे। दूर अर्थ भी हो सकता है, दोनों अर्थ हमारे लिए यहाँ पर ग्राह्य है। प्रभृति, उक्त समय से लेकर, प्रभृति का मतलब है कि कभी, जैसे बाल्यकालात प्रभृति, बचपन से लेकर, है ना, बाल्यकाल अथवा शैशवात प्रभृति, बचपन से, बाल्यकाल से लेकर के, शैशव से लेकर के, यौवनात प्रभृति, युवावस्था से, प्रौढ़ात प्रभृति, ऐसे कुछ भी हम बोल सकते हैं। जहां से किसी बात को बोलना है कि यहां से लेकर के, जैसे गांव से लेकर, ग्रामात प्रभृति, नगर से लेकर, नगरात प्रभृति, ऐसे। आरभ्य, आरंभ करके, है ना, आरभ्य, आरंभ करके। बहिः, बाहर, है ना, गुरुकुल से बाहर, गुरुकुलात बहिः, मंदिर से बाहर, मंदिरात बहिः। प्राक्, पूर्व की ओर अथवा पहले। प्रत्यक, पश्चिम की ओर। उदक, उत्तर की ओर। दक्षिणा, दक्षिण की ओर। ये 4 दिशाओं के लिए शब्द हैं। प्राक्, प्रत्यक, उदक, दक्षिणा। प्राक्, प्रत्यक, उदक, दक्षिणा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, या फिर पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, ऐसे। आगे वाक्यों में हम आपको और अच्छे से स्पष्ट करेंगे। घ आता है विशेषण शब्दों के लिए। विशेषण शब्द जैसे पूर्वः, है ना, पूर्वः विशेषण शब्द है। पूर्व दिशा या पहले, पहले। अब जैसे पहला बालक, पूर्वः बालकः। पहली बालिका तो पूर्वा बालिका। पहली पुस्तक, पूर्वम पुस्तकम, तीनों लिंगों में चला। तो जो विशेषण होते हैं वो तीनों लिंगों में चल सकते हैं, अर्थात जैसा विशेष्य होता है वैसा विशेषण में परिवर्तन होता है। पश्चिमः, पश्चिम दिशा। उत्तरः, उत्तर दिशा। दक्षिणः, दक्षिण दिशा। ये 4 दिशाएं भी हैं, है ना, पूर्वः, पश्चिमः, उत्तरः, दक्षिणः। भिन्नः, अतिरिक्तः अथवा अलावा अथवा अतिरिक्तः, ये सभी शब्द, है ना, इन सब शब्दों के योग में हम आगे देखेंगे पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, तो आज के इस अभ्यास नंबर 12 में कुल कितने विशेषण देखे हमने? कुल 6 विशेषण हैं। पूर्वः, पश्चिमः, उत्तरः, दक्षिणः, भिन्नः, अतिरिक्तः।
ये पूरा शब्दकोश जो अभी हमने पढ़ा वो सब आप अपनी पुस्तक में इस प्रकार से देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं कुछ नियम कि कहां पर कैसी विभक्ति लगती है और कैसे आती है। आज जैसे आपको पता है हम पंचमी विभक्ति को पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति कहां होती है? अपादान में पंचमी होती है। जैसे कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, कर्ण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, वैसे अपादान में पंचमी होती है। तो शिष्य सबसे पहले पूछता है, आचार्य अपादानम किम? अपादानम किम भवति? आचार्यः उत्तरति, ध्रुवम अपाये अपादानम, ध्रुवम अपाये अपादानम इति। अर्थात जिससे कोई वस्तु आदि अलग हो उसे अपादान कहते हैं। जिस वस्तु से कोई वस्तु अलग होती हो, है ना, कोई स्थिर वस्तु से कोई वस्तु अलग, ध्रुवम माने स्थिर वस्तु से, अपाये माने अलग होना, किसी स्थिर वस्तु से कोई वस्तु अलग होती है उससे हम कहते हैं अपादान। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो किससे अलग हुआ पत्ता? वृक्ष से, तो वृक्ष हमारे यहां पर अपादान कहलाता है। जिससे अलग होता है उसे अपादान कहते हैं। एक लाइन याद रखें बस, जिससे अलग होता है उसे अपादान कहते हैं। और अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? अपादाने पंचमी, अर्थात अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्ष में पंचमी, वृक्षात, वृक्षात पत्रम पतति। जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसको हम कहते हैं अपादान, और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। एक उदाहरण आपके सामने प्रैक्टिकल है ना, हाथ, लेखनी, ऐसे। तो हाथ से लेखनी अलग हुई तो हाथ को अपादान बोलते हैं। और अब हमें पंचमी लगानी इसमें, हस्त, हस्तात लेखनी पतति, तो अपादान में पंचमी विभक्ति। और भी कुछ अव्यय शब्द हैं जिसके योग में पंचमी विभक्ति होती है। कौन से हैं? अन्य, इतर, भिन्न, अतिरिक्त, आरात, ऋते, पूर्व आदि दिशावाची शब्द, प्रवृत्ति और बहि, इन सभी शब्दों के साथ भी पंचमी विभक्ति होती है। ये शब्द अगर आ जाए वाक्य में, है ना, तो उसके योग में पंचमी विभक्ति होती है। कैसे? जैसे यहां पर देखते हैं, तस्मात् अन्यम वस्त्रम दर्शयतु। अन्य शब्द आ गया, है ना, कोई दुकानदार से कह रहा है नहीं, उससे अलग कोई वस्तु दिखाओ, उससे अलग कोई कपड़ा दिखाओ, तो कपड़े के लिए वस्त्रम शब्द है। तो अन्य शब्द नपुंसकलिंग बन गया क्योंकि वस्त्रम है ना। अन्यम वस्त्रम दर्शयतु, तस्मात् अन्यम वस्त्रम दर्शयतु, उससे कुछ अलग वस्तु दिखाओ, उससे कुछ भिन्न वस्तु दिखाओ, उसके अलावा अतिरिक्त वस्त्र दिखाओ। तो जिससे अलग करना है ना उसमें पंचमी विभाग, पंचमी। तस्मात् अन्यम, उससे भिन्न, तस्मात् इतरम, तस्मात् अतिरिक्तम, ये कुछ भी आप इसमें से अन्यम, इतरम, भिन्नम, अतिरिक्तम सब समानार्थक शब्द हैं, हम इसमें से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। आरात शब्द देखो, 1 2 3 4 तीनों के एक जैसे अर्थ हैं, इसलिए एक साथ लिख दिया। आरात का अर्थ होता है समीप अथवा दूर। विद्यालयात आरात कूपः अस्ति, विद्यालय से, विद्यालय के पास में या विद्यालय से दूर कुआं है, कूपः अस्ति। अब आता है ऋते, रामात ऋते सीता वनम गच्छति। उत्तर रामायण जब हम देखते हैं तो राम के बिना भी सीता वन को चली जाती है। तो रामात ऋते सीता वनम गच्छति, सीता वन को जाती है। तो ऋते, ऋते का मतलब बिना, इसके योग में भी पंचमी, राम शब्द में पंचमी। अब पूर्व आदि दिशावाचक शब्द जैसे पूर्व बने, ग्रामात पूर्वः विद्यालयः अस्ति, गांव के पहले अथवा गांव के पूर्व दिशा में, दोनों हो सकता है। जैसे यहाँ गांव है
तो गांव के पूर्व की ओर विद्यालय है ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर गांव के पहले विद्यालय है, दोनों अर्थ यहां पर निकल करके आएंगे। ग्रामात् पूर्वः विद्यालयः। अब देखो ध्यान रखना, विद्यालयः पुल्लिंग है इसलिए पूर्वः शब्द पुल्लिंग में आया। अगर विद्यालय के स्थान पर पाठशाला होता तो ग्रामात् पूर्वा पाठशाला अस्ति ऐसा होता, क्योंकि जैसा विशेष्य वैसा विशेषण। प्रभृति शैशवात् प्रभृति अहं रात्रि भोजनम न करोमि, है ना। शैशवात् प्रभृति बचपन से लेकर के मैं रात्रि भोजन नहीं करता इति। तो शैशवात् प्रभृति बचपन से लेकर, प्रभृति का मतलब से लेकर इत्यादि, अथवा आरभ्य भी कह सकते हैं। शैशवात् आरभ्य अहम रात्रि भोजनम न करोमि, बचपन से लेकर के अभी तक मैंने रात्रि भोजन नहीं किया है, इस तरह का शब्द हम बोल सकते हैं। और अंतिम है बहि शब्द। बहि शब्द मंदिरात् बहिः भिक्षुकः अस्ति, मंदिर के बाहर भिक्षुक है। विद्यालयात् बहिः छात्रः अस्ति, विद्यालय के बाहर छात्र है। न्यायालयात् बहिः आरक्षकः अस्ति, ऐसे है ना, कोर्ट के बाहर आरक्षक खड़ा है, पुलिस वाले खड़े हैं, ऐसे। स्पष्टम। तो अन्य इतर भिन्न अतिरिक्त आरात ऋते पूर्वादि दिशावाचक शब्द प्रवृत्ति और बहि, इन शब्दों के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। एक और बात, भय और रक्षा अर्थ की धातुओं के साथ भय के कारण में पंचमी विभक्ति होती है। भीत्रार्थानाम भय हेतु, भय और रक्षा अर्थ की धातुओं के साथ उदाहरण देखते चलें तो आपके सामने ठीक रहेगा। जैसे चोरात बिभेति, भय अथवा और रक्षा की धातुओं के साथ भय के कारण में पंचमी होती है। बिभेति डरता है, किससे डरता है? चोर से, तो चोर कारण है, चोर से डरता है। चोरात बिभेति। कुक्कुरात त्रायते, है ना, माँ अथवा कोई पिता अपने बच्चे को कुत्ते से बचाते हैं, कुत्ते से बचाना, तो कुक्कुरात त्रायते, कुत्ते से बचाना, इस तरह से। तो चाहे डरना हो या बचाना, जिससे डरते हैं या जिससे बचते हैं, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। सूत्र है भीत्रार्थानाम भय हेतु। एक बहुत अच्छी बात है, नियम है, जिससे विद्या आदि पढ़ी जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। मान लीजिए आपने शिक्षक से संस्कृत पढ़ी, महोदय से संस्कृत पढ़ी, मान लीजिए, तो कैसे पढ़े? बोलेंगे अहम महोदयात् संस्कृतम पठामि, पंचमी विभक्ति। जिनसे आप पढ़ते हैं उसमें आख्यातोपयोगे, ये सूत्र कहता है कि जिससे हम कोई भी विद्या पढ़ते हैं, जिससे पढ़ते हैं उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कैसे? उपाध्यायात् अधीते, उपाध्याय से पढ़ते हैं। गुरोः पठति, सह गुरोः पठति, वो गुरुजी से पढ़ता है। महोदयात् संस्कृतम पठति, महोदय से संस्कृत पढ़ता है, इस तरह से। स्पष्टम। एवं अत्र जिससे विद्या आदि पढ़ी जाए उसमें भी पंचमी विभक्ति होती है। ये पंचमी विभक्ति के कुछ नियम हमने यहां पर देखे। अब चलते हैं हम आज संधि की बात पढ़ते हैं। संधि कहां होती है और कैसे होती है। आज दूसरी संधि है, अगली संधि है गुण संधि। पहले प्रश्न होता है गुण किसे कहते हैं, उसके लिए बताया जाता है अदेंग गुणः। कैसे बोलेंगे? अदेंग गुणः, शुद्ध उच्चारण करना है, अदेंग गुणः। इस सूत्र में संधि विच्छेद करते हैं तो अत एंग गुणः, तीन शब्द हैं, अत एंग गुणः। अत का मतलब क्या? अत का मतलब होता है केवल अ, त लग गया, इसका मतलब केवल अ। अगर ये त नहीं लगता, अ, आ, अनुनासिक है ना, अननुनासिक
प्लुत आदि कई प्रकार के 18 प्रकार के अ होते हैं। उन 18 प्रकार के अ का ग्रहण हो जाता, लेकिन तपरकरण, इस त को क्या बोलते हैं? तपरकरण। तपरकरण होने की वजह से अत, और अत का मतलब होता है अ, केवल अ है ना, केवल अ, और एंग प्रत्याहार है, ए ओंग, ये ना ए ओंग प्रत्यय, ऐसे लगा करके ग तक 2 वर्ण आते, ए और ओ। इस तरह से कोई पूछे कि गुण किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, तो संस्कृत में उसका जवाब है अ, ए, ओ, ये तीन वर्ण है, अ, ए, ओ को गुण कहते हैं। अत से अ का ग्रहण, एंग से ए और ओ को ग्रहण हो जाता है। अत एंग गुणः, अदेंग गुणः। अब गुण संधि करते हैं यहां पर, है ना, गुण संधि सीखते हैं। क्या कह रहे हैं? अब सूत्र कौन सा है? आद गुण। गुण संधि करने वाला सूत्र है हमारा आद गुण। क्या कहता है ये? अ या आ के बाद ई या ई को ए, यहां लिख देख सकते हैं, अ या आ के बाद यदि ई या ई आती है तो ए हो जाता है। उ या उ को अ या आ के बाद अगर उ या उ हो तो ओ हो जाता है, अ या आ के बाद उ या उ हो तो ओ हो जाता है। अ या आ के बाद री अथवा री हो तो उसको अर हो जाता है। ये एक विशेष बात है ना, री को र, रपरत्व और हो जाता है, और रपर से तो र भी आ जाता है साथ में। तो री, अ या आ के बाद री होगी तो अर, और अ या आ के बाद री होगी तो ली को अल, अ या आ के बाद री होगी तो अल। यहां सभी जगह ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व दीर्घ दिया है। संस्कृत में री दीर्घ नहीं होता, इसलिए री केवल। अब हम देखेंगे उदाहरण, जैसे आ और ई का, ये आ है और यहाँ ई है, आ और ई दोनों मिलकर के ए बन जाते हैं। कैसे? रमा ईशः, म में से आ निकाल दीजिएगा, अभी हमको आ चाहिए तो आ निकाल दिया, आगे ईश का ईशः। आ और ई मिलकर के क्या बनता? ए। तो यहाँ आ हटा दो, यहाँ ई हटा दो, दोनों को हटा करके ए लिख दो। हमने यहाँ लिख दिया ए, रम ए शह। अब म में ए मिला दीजिएगा, रमेशः। फिर से एक बार, रमा ईशः, यहाँ आ और ई मिलकर के ए होता है तो आ निकाल दीजिएगा, इसमें निकालने के लिए रम आ ईशः। आ और ई मिलकर के ए होता है तो यहाँ ए लिख दीजिएगा, आ और ई हटा दीजिएगा, रम ए शह मिला करके रमेश। उसी प्रकार पर उपकार, अ और उ, यहाँ है अ और उ मिलकर के ओ बनता है। जरूरी नहीं कि आ ही हो, अ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है। इधर दो शब्द होते हैं ना, दो में संधि होती है, एक तरफ अ या आ होना जरूरी है, दूसरी तरफ ई होगा तो ए, उ होगा तो ओ, री होगा तो अर, और री होगा तो अल। ठीक है, ऐसे होता है। जैसे पर उपकार, अ उ ओ, परोपकार। महर्षि, आ री अर, महर्षि, महर्षि। तव लृकार, तव का अ और री मिलकर के अल होता है, तवलकार। इस तरह से ये हमें यहाँ पर गुण संधि समझ में आती है। इसके अलावा भी यदि आपको समझ में नहीं आए तो मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पे, मैं आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, इस प्रकार यहाँ गुण संधि दो सूत्र पड़े, आद गुण, अदेंग गुण, दोनों की अलग अलग बात है। आइए, ये नियम ध्रुवम अपाय अपादानम, अपादाने पंचमी, अन्यारादितरते सूत्र है। और फिर लास्ट में ये भीत्रार्थानम भय हेतु वाला सूत्र, आख्यातोपयोग्य हो गया, अदेंग गुण हो गया, और ये संधि हो गई। ठीक है, आइए वाक्याभ्यास करते हैं, ध्यान से देखेंगे। उस वृक्ष से यह पत्ता गिरता है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखने की बात है, वृक्ष से यह पत्ता गिरता है,
यहाँ मैक्सिमम विद्यार्थी सर्वनाम शब्दों का उपयोग करने में विचलित हो जाते हैं, भूल जाते हैं कैसे करना होता है। मैं आप सबसे यही कहता हूं, उस आदि शब्द आए तो तत् शब्द का प्रयोग करें, इस आदि शब्द का प्रयोग हो एतत् शब्द का प्रयोग करें, जिस आदि का शब्दों का प्रयोग हो तो यत् शब्द का प्रयोग करें, और किस आदि शब्दों का प्रयोग हो तो किम शब्द का प्रयोग करें। यहां पर उस शब्द है तो हम तत् शब्द का प्रयोग करेंगे। वृक्ष से पत्ता गिरता है, पहले तो ध्रुवम अपाय अपादानम, कोई वस्तु स्थिर वस्तु से दूसरी वस्तु अलग हुई, तो अपादान कौन हुआ? वृक्ष। अपादान में कौन सी विभक्ति लगती है? पंचमी। तो वृक्ष से पंचमी लगा दो, वृक्षात क्या गिरता है? पत्ता। पत्रम पतति, वृक्षात पत्रम पतति। अब उस वृक्ष से, तो जो विभक्ति वचन वृक्ष में है वही विभक्ति वचन उसमें भी होगा, तो उस वृक्ष से, तो वृक्षात तो तत् शब्द भी पंचमी एक वचन, तस्मात्, तस्मात् वृक्षात एतत् पत्रम पतति, पत्रम में जो विभक्ति वचन है वही एतत् में लगेगा, ऐसे एतत् पत्रम पतति। तस्मात् अश्वात् स नरः पतति, प्रासादात् बालः अपतत, महल से बच्चा गिर गया। महल जो है वो अपादान हो गया, उसमें पंचमी विभक्ति लगा। तस्मात् गुरोः अधीते पठति वा, उस गुरु से पढ़ता है। तस्मात् गुरोः अधीते, उस गुरु से पढ़ता है, अथवा उस गुरु से पठति भी कर सकते हो। चोरात् बिभेति, चोरात् त्रायते, रामात् अन्यः कः सत्यम वदेत्, राम के अलावा और कौन सत्य बोलता है, ऐसे। तो रामात् अपन हिंदी में बोलते हैं, उसके अलावा कौन, तो ये अलावा शब्द जो उसके लिए संस्कृत में अन्य शब्द है, और उसके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। धनात् धृते सुखम न सुखम, धन के बिना, ऋते का अर्थ बिना, और जैसे ही ऋते शब्द आता है तो उसके पहले पंचमी लगती है, तो यहाँ पंचमी लगा। धनात् ऋते न सुखम, एषा बालिका इच्छति लताम एताम, देखो कैसा सुंदर वाक्य बना है। एषा बालिका एताम लताम इच्छति, यह बालिका इस लता को चाहती है। एताः सर्वाः प्रजाः धर्मं रक्षन्ति, ये सारी प्रजा धर्म की रक्षा करती हैं। प्रजेच्छति नृपम, प्रजा नृपम इच्छति, प्रजा का आ इच्छति का ई, आ ई मिलकर के गुण हो गया ए, प्रजेच्छति, प्रजा इच्छति, प्रजेच्छति, प्रजा नृपम इच्छति, प्रजा राजा को चाहती है। पश्य इदानीम, अब देखो, तो पश्य में अ, इदानीम का ई, अ ई मिलकर के गुण हो गया ए, पश्येदानीम। नेदानीम गच्छ, अब मत जाओ, इदानीम माने अब, अधुना संप्रति, न इदानीम गच्छ, नेदानीम गच्छ, अब नहीं जाओ। पश्योपरि, पश्य उपरि, पश्योपरि, केदानीम वेला, इसको कैसे बोलेंगे, संधि विच्छेद करो, का इदानीम वेला, केदानीम वेला, का इदानीम, वेला शब्द स्त्रीलिंग में ना, तो किम शब्द भी स्त्रीलिंग में चलेगा, का वेला, का इदानीम वेला, का आ, इदानीम का ई, आ ई मिलकर के ए, केदानीम वेला। इस प्रकार से ये उदाहरण वाक्य देखें। अब दूसरे वाक्य को अच्छे से देखें। इस वृक्ष से ये फूल गिरे, एतस्मात् वृक्षात्, ये फूल गिरा, एक होता तो गिरा, बहुत है तो गिरे, तो इसका मतलब बहुवचन, एतानि पुष्पाणि अपतन, एतस्मात् वृक्षात् एतानि पुष्पाणि अपतन। उस महल से
उस महल से, तस्मात् प्रासादात् वह लड़की, सा कन्या गिरी अपतत। तस्मात् प्रासादात, प्रासाद शब्द पुल्लिंग में राम की तरह चलता, अभी देखा हमने प्रासाद महल। तस्मात् प्रासादात सा कन्या अथवा सा बालिका अपतत गिरी। किस घोड़े से वह सेनापति गिरा? किस घोड़े से? कस्मात् अश्वात् वह सेनापति, सह सेनापति ही अपतत। कस्मात् अश्वात् सह सेनापति ही अपतत। जिस नगर से, यस्मात् नगरात्, नगरात् शब्द है ना, तो यस्मात् नगरात् वह राजा, सह नृपः अथवा सह भूपति ही, इस गांव में, एतम ग्रामम, एतम ग्रामम आगच्छत, है ना। जिस नगर से वह राजा इस गांव में आया, उसी नगर को अब गया। यस्मात् नगरात् सह राजा सह नृपः सह भूपति, एतम ग्रामम, एषः एतौ एते, एतम ग्रामम, क्यों? क्योंकि ग्राम शब्द पुल्लिंग में, ग्रामः ग्रामौ ग्रामाः ग्रामम, ग्रामम द्वितीय एक वचनम, एषः एतौ एते एतम, एतम ग्रामम, इस गांव को। आना जाना गत्यर्थक धातु होती है तो उसके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो एतम ग्रामम आगच्छत, उसी नगर को, तत् नगरम, उस नगर को, पर उसी नगर में एव शब्द और लगा दीजिए, तदेव नगरम अधुना अगच्छत। यस्मात् नगरात् स नृपः एतम ग्रामम आगच्छत, तदेव नगरम अधुना अगच्छत। उस पाठशाला से, उस पाठशाला से, पाठशाला शब्द स्त्रीलिंग में हो गया, स्त्रीलिंग पंचमी एक वचन, पाठशालायाः, और तत्शब्द स्त्रीलिंग आज अभी देखा हमने, तस्याः पाठशालायाः, उस पाठशाला से, तस्याः तस्याः कहां बना? तत्शब्द स्त्रीलिंग पंचमी एक वचन, क्यों? क्योंकि उनका विशेष्य भी स्त्रीलिंग है, पंचमी एक वचन है, तो उनका सर्वनाम शब्द भी वैसा होगा। तस्याः पाठशालायाः सा बालिका अत्र आगच्छत, यहां आई, उस गुरु से, तस्मात् गुरोः सह शिष्यः अधीते, यहां कोष्ठक में लिखा है ना ये, इसका मतलब हमें पढ़ता है के लिए यही धातु प्रयोग करना है। तस्मात् गुरोः सह शिष्यः अधीते, उसने गुरु से पढ़ा। सह, अब देखना हम यहां सह लगा रहे हैं, यहां गुरु से लगाया, उस गुरु से पढ़ा और उसने गुरु से पढ़ा, अंतर है वाक्य में। अगर उस गुरु से पढ़ा होता तो तस्मात् गुरोः अपठत, लेकिन उसने, यहां कारक चिन्ह यही लग गया, ये ने वाला कारक चिन्ह अगर यहां होता, उस गुरु ने या और कुछ, यहां कारक चिन्ह नहीं होता, जैसे यहां सब देख लीजिए, यहां कोई कारक चिन्ह नहीं है। तो जब सर्वनाम शब्द का खुद का अपना कारक चिन्ह नहीं होता है तो वो उसके विशेष्य के बाद आने वाले कारक चिन्ह का उपयोग करता है, तो उसमें जो विभक्ति लगती है वही इस सर्वनाम शब्द में लग जाती है। लेकिन यहां पर तो कारक शब्द, कारक चिन्ह है ने, कर्ता ने, तो यहां पर सह, सह गुरोः अपठत, यह लड़की चोर से डरती है। एषा कन्या अथवा एषा बालिका चोरात् बिभेति, वह ब्राह्मण, सह ब्राह्मणः, इस कन्या को, है ना, एताम कन्याम, उस राक्षस से, तस्मात् राक्षसात् त्रायते, बचाता है, जिससे बचाता है ना उसमें पंचमी विभक्ति लगती है, राक्षस से बचाता है तो राक्षसात्। अब जब राक्षस में पंचमी आई तो उसके सर्वनाम शब्द में भी उस राक्षस से, तो तस्मात्
राक्षसात् त्रायते सह ब्राह्मणः एतां कन्यां तस्मात् राक्षसात् त्रायते। प्रजा से राजा के लिए धन लाओ, है ना। प्रजाभ्यः बहुत सारी प्रजा होगी इसलिए प्रजाभ्यः, है ना। भूपतये, भूपतये अथवा नृपाय चतुर्थी विभक्ति जिसके लिए लाई जाती है उसमें चतुर्थी। धनम आनय, लोट लकार आनय, आनयतु आनयताम आनयन्तु आनय लोट लकार, है ना। तो कैसे आया? प्रजाभ्यः नृपाय धनम आनय। क्षत्रियात् अन्यः, क्षत्रियात् अतिरिक्तः, क्षत्रियात् इतरः, क्षत्रियात् भिन्नः। कः कौन? इस प्रजा को, एताम प्रजाम, अथवा बहुवचन कर रहा हो तो एताः प्रजाः, इस प्रजा को दुःखात् त्रायते अथवा दुःखेभ्यः, एक ही वचन है दुःख से, तो दुःखात् त्रायते। क्षत्रियात् अतिरिक्तः कः एतां प्रजां दुःखात् त्रायते। धर्म के बिना सुख नहीं। धर्मात् वृते सुखम नास्ति। गांव के पास सारी प्रजा है। ग्रामात् आरात् सर्वा प्रजा अस्ति अथवा सर्वाः प्रजाः, है ना, अथवा सारी प्रजा है, सर्वा प्रजा अस्ति, यही ठीक रहेगा। ग्रामात् आरात् सर्वा प्रजा अस्ति। आरात शब्द के योग में भी पंचमी विभक्ति लगी तो ग्रामात्, गांव के पास, ग्रामात् आरात सर्वा प्रजा अस्ति। गांव के पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण की ओर कौन लोग रहते हैं? ग्रामात् पूर्वः पश्चिमः उत्तरः दक्षिणश्च, और है ना दक्षिणश्च, है ना दक्षिणश्च के जनाः निवसन्ति, है ना। कौन? के जनाः निवसन्ति। बाल्यकाल से लेकर यहां ही रहता हूं। शैशवात् प्रभृति अत्रैव, यहां ही, अत्रैव निवसामि। गांव के बाहर जाओ। ग्रामात् बहिः गच्छ। अब क्या समय है? इदानीं का वेला, समय टाइम पूछते ना अपन किसी से, व्हाट्स द टाइम लाइक, संस्कृत में इदानीं का वेला, केदानीं वेला, अपन बोलते ना केदानीं वेला अथवा इदानीं का वेला। वाटिका से फूल लाओ। उपवनात्, वाटिका के लिए उपवन शब्द पढ़ा था अपन ने आज शब्दकोश में। उपवनात् पुष्पम आनय अथवा पुष्पाणि आनय। वृक्ष से फल गिरे। वृक्षात् फलानि अपतन। फल गिरे बहुवचन है ना, तो फल बहुत होंगे। वृक्षात् फलानि अपतन। उस गुरु से विद्या पढ़ो। तस्मात् गुरोः विद्यां पठ। तस्मात् गुरोः विद्यां पठ। इस प्रकार से वाक्य हमारे बनते। इदम वृक्षात् एते फलानि नहीं, वृक्षात् में जो विभक्ति वही इदम शब्द में लगेगी, तो एतस्मात् वृक्षात् एतानि फलानि। ते नगरम नहीं, तत् नगरम। नगरम शब्द नपुंसकलिंग है तो तत्ते तानि तत्ते तानि तत् शब्द होगा। ते गुरुणा अधीते नहीं, तस्मात् गुरोः अधीते, जिससे पढ़ा जाता है। यहां इन्होंने तृतीया विभक्ति लगाई, ते न गुरुणा, उस गुरु से नहीं, है ना, जिससे पढ़ाया जाता है। आख्यातोपयोगे करके सूत्र है, वो ये कहता है जिससे हम पढ़ते हैं उसमें पंचमी विभक्ति। तस्मात् गुरोः अधीते। चोरेण बिभेति, चोर से डरता है, लेकिन जिससे डरता है उसमें पंचमी विभक्ति का नियम है। भीत्रार्थानाम भय हेतु नामक हमारा जो सूत्र था, उससे जिससे डर लगता है उसमें पंचमी। चोरात् बिभेति। ग्रामस्य पूर्वः प्राक् नहीं,
इन पूर्व, प्राक इत्यादि शब्दों का यदि प्रयोग होता है तो उसके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ग्रामात् पूर्वः प्राक इत्यादि। अब ये रूप अपने को लिखने हैं, यत्, तत्, एतत्, किम, सर्व, पूर्व के स्त्रीलिंग के रूप पूरे लिखने हैं, याद करने हैं। वाक्य बनाना है, बिभेति, त्रायते, अधीते, आनयति, ऋते, आरात, प्रवृत्ति, बहि, पूर्वः, भिन्न। संधि करनी है यहां पर आपको, का इदानीम, केदानीम, एषा इच्छति, एषेच्छति, न इदं, नेदं, पर उपकारः, परोपकारः, महा उदयः, महोदयः, महा उत्सवः, महोत्सवः, वीर इंद्रः, वीरेन्द्रः, महर्षि, महर्षि, राजा ऋषि, राजर्षि, पश्य उपरि, पश्योपरि। संधि विच्छेद, न इच्छति, गच्छ उपरि, ब्रह्म ऋषि, सप्त ऋषि, कह न का इह, का इह, केह, तस्य उपरि, तस्योपरि, सूर्य उदयः, सूर्योदयः। यद्यपि यहां पर मैंने बता दिया है, लेकिन आपको ही अभ्यास करना है और अच्छे से इसको समझना है। अस्तु, अद्य एतावदेव उक्त्वा अहं विरमामि। नमो नमः, धन्यवादः।